हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। शादी सीरीज़ का ये नेक्स्ट व्लॉग है। अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। फ़ोन में ना मैं आपको टाइम दिखाना चाह रही थी, बट जितनी बार ट्राई कर रही थी उतनी बार स्क्रीन में कुछ ना कुछ हो ही रहा था। फ्रस्ट्रेशन आपको मेरे चेहरे पे साफ साफ दिख जाएगी। जैसे कि कल के व्लॉग में आपने देखा कि हमने खूब सारा डांस किया था, और शादी में क्या होता है ना कि सब एक ही साथ सोते हैं, तो वैसे भी सोते सोते बातें करते करते बहुत लेट हो जाता है। तो कल रात को हमने काफ़ी लेट सोया था, बट सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ा। अभी अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock हो रहे थे इस टाइम पे, और मैं, मेरी देवरानी, मेरी ननद और मेरी सासू माँ हम लोग उठ गए थे। और ऑब्वियसली मोना को तो उठना ही था क्योंकि अभी एक रिचुअल होने वाला है यहाँ पे। तो बच्चों को लेकर मैं और पायल नीचे ही बिस्तर लगा के सोए थे। बच्चों को लेकर सोए थे ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही बिस्तर हमने नीचे बिछा दिया था ताकि उन्हें ठंडी ना लग जाए। और यहाँ पे एक छोटा सा बेड है, उसके ऊपर मोना सोई थी, और मेरी ननद और मेरी सासू माँ दूसरे रूम पे थे। तो हम सब यहाँ पे उठ के आ चुके थे। मेरी ननद अभी तक नहीं आई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। वो बोली थी तुम लोग को जो करना है करो, मैं नहीं उठने वाली हूँ। फिर हम सब ने मिलके फिर उन्हें भी उठाया। फिर वो आके यहाँ पे रिचुअल्स हम लोग कर रहे थे। बच्चे बड़े ही आराम से यहाँ पे सो रहे थे। तो यहाँ पे क्या है ना, जो ब्राइड है उसको ना मतलब इस टाइम पे कुछ ना कुछ खिलाया जाता है विदाउट सॉल्ट, मतलब जैसे कि स्वीट हो गया, दही हो गया, चूड़ा हो गया, वो सब कुछ। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ प्रिपेयर कर रही थी, और मोना को आप देखो एकदम कंबल वगैरह लेके बैठी हुई थी और काफ़ी हंस भी रही थी कि कैसे कैसे वीडियोस आप मेरे निकाल रहे हो। बट आई थिंक जब वो ये व्लॉग देखेगी तो शायद उसको अच्छा लगे, और उसके सारे मेमोरीज मेरे व्लॉग में है, तो जब भी मन करे वो देख भी सकती है। तो ना सुबह सुबह तो वैसे कुछ खाया नहीं जाता, पूरा दिन उसको फास्टिंग पे भी रहना था, लेकिन उसने बस थोड़ा सा टेस्ट किया था। सुबह के जस्ट 5 बज रहे थे, तो हम लोग थोड़ा सा बस लेटे लेटे बातें कर रहे थे। और 6:30-7 बजे मेरी सासू माँ ने चाय बनाया, तो उनके हाथों की गर्मा गर्म चाय पी के दिन की शुरुआत हुई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियामी व्लॉग्स। एंड आज है नेक्स्ट डे, मतलब आज है सबसे स्पेशल डे, शादी वाला दिन। और अभी हम लोग यहाँ पे रेडी होने आए हैं गांव वाले घर में। मेरी हेयर स्टाइल बना रही है मेरी देवरानी पायल। हम लोग सोच रहे हैं कुछ ब्राइडल शूट करने का, क्योंकि पायल ने सीखा है मेकअप एंड हेयर और स्किन का भी वो करने वाली है ना। हाँ, सब देखते हैं, अगर टाइम होता है तो हम लोग कल करते हैं। एंड लुक एट माई गर्ल्स, पहली बार मैंने गर्ल्स करवाया है, एंड आई थिंक अच्छा लग रहा है मेरे पर। ठीक है, हम लोग आ गए थे गांव वाले घर में ताकि बिना किसी डिस्टर्बिंग के हम लोग यहाँ पे आराम से रेडी हो सके। लेकिन रेडी होते होते टाइम का कुछ पता भी नहीं चला, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। एंड बस अभी सोच रहे थे कि सारे रिचुअल्स बस स्टार्ट होने ही वाले थे। आज हल्दी भी है, हल्दी के साथ साथ और भी काफ़ी सारे रिचुअल्स होंगे जो कि आपको आगे जाके मैं दिखाती हूँ। चलो सो गाइस, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं एंड हम लोग जा रहे हैं गाँव के बाहर वाले घर में। एंड हम लोग जा रहे हैं, आए थे पैदल, बैग वगैरह लेके जा रहे हैं हम लोग टोटो से, जो कि मेरी देवर का टोटो है। एंड तो चलो चलते हैं एक मस्ती वाला राइड के साथ। आज एक्चुअली हमने डिसाइड किया था कि सुबह सुबह रेडी हो जाएंगे, क्योंकि सुबह से ही शादी के सारे रिचुअल्स जो है वो शुरू हो जाएंगे। बट यहाँ पे आने के बाद ना टाइम का कुछ पता भी नहीं चला, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो चलो अभी टोटो में बैठ के हम लोग सब पहुँच गए हैं गाँव के बाहर वाले घर में। मेरे पास जो बैठी हुई थी वो मेरी और एक देवरानी है, मेरी बुआ सास की डॉटर इन लॉ। यहाँ पे आके देख रही हूँ कि मेरी बाकी बुआ सास, उनकी फैमिली में से सब लोग, और मेरी ननद के साइड से भी बाकी सब लोग आ गए थे। और यहाँ पे देखो सारे रिचुअल्स वगैरह भी स्टार्ट हो चुका था। पंडित जी के पास बैठे हुए हैं मोना के जेठू, और कन्यादान का जो नियम होता है ना वो मोना के जेठू और जेठी माँ मिलके करने वाले हैं। ये जो फोटो है ये मोना के पापा का फोटो है। एंड नो डाउट सब कुछ हो रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, बट फिर भी कहीं ना एक चीज़ की कमी थी जो कि आई थिंक कभी भी फिलअप नहीं हो सकती है वो चीज़। एंड हम सब उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, बट आई थिंक कोई इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर बात करते तो सभी इमोशनल हो जाते इस वजह से। एंड मोना के लिए तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, लेकिन उसके पापा उसके साथ नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा मुझे मेरी ननद के लिए लग रहा था, क्योंकि जब एक छोटा सा बच्चा होता है उसको हम लोग साथ में दोनों पार्टनर मिलके मतलब बड़ा करते हैं। कितने सारे ड्रीम्स होते हैं हमारे कि हमें ये भी पूरा करना है, वो भी पूरा करना है। लेकिन आज उसके लिए जब इतना स्पेशल दिन है, इतना बड़ा दिन है, तो मतलब दोनों पार्टनर में से कोई एक अगर ना हो तो आई थिंक वो कमी सबसे ज़्यादा महसूस होती है। कहीं ना कहीं मैं ये भी सोच रही थी कि हमें जब इतना बुरा लग रहा है तो मोना को और दीदी को मतलब उनके अंदर क्या चल रही है वो तो शायद हम कभी आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं। एंड ये सारी जो बातें होती है ना, ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में। काफ़ी अलग सा फीलिंग था इस टाइम पे। लेकिन हम सब ने ये सोचा था कि ये जो शादी होती है ना, ये काफ़ी बड़ी एक जिम्मेदारी होती है जिसको हमें अच्छे से निभाना है, और अच्छे से सब कुछ एक बार हो जाए उसके बाद सारी बातें लेके हम लोग बैठेंगे। इमोशनल होना है, रोना है, जो भी करना है वो बाद की बात है। लेकिन आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसको हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करेंगे, और सब कुछ अच्छे से बस हो जाना चाहिए था।
तो यहाँ पे और एक रिचुअल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें आप देख रहे हो कि हम दोनों देवरानी जेठानी के पास ना एक एक छोटा सा मटका घड़ा बोल सकते हो वो हमने लिया है। और शादियों में रिचुअल्स करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आती है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट मुझसे भी ज़्यादा पायल एक्साइटेड थी क्योंकि मतलब वो पहली बार ये सारी रिचुअल्स कर रही थी। मैं तो पहले भी काफ़ी सारी शादियों में कर चुकी हूँ, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हम साथ में कोई रिचुअल कर रहे हैं और साथ में किसी शादी को अटेंड कर रहे हैं। और मतलब ये तो घर की शादी है ऑब्वियसली, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे हम लोग। तो ये जो रिचुअल है ना, ये मोस्टली दुल्हन के जीजा जी ही करते हैं, बट मोना के जीजू नहीं आए थे। तो यहाँ पे मोना के दादू होंगे, उन्होंने हमारे साथ ये रिचुअल किया था। तो बेसिकली एक नाइफ़ होता है जिसमें कि ऐसे पानी को कट करके मतलब उस जगह से हम लोग पानी भरते हैं और इसी सेम पानी से जब दुल्हन का हल्दी हो जाता है उसके बाद उसको नहलाया जाता है। लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा है और शाम भी बस होने ही वाली है, तो हमने मोना को नहलाया नहीं था, बस पानी का छींटा उसके ऊपर लगा दिया था थोड़ा सा। और सेम पानी से जब दूल्हा आ जाता है तो गाड़ी से मतलब उतरने से पहले हम लोग मतलब काफ़ी सारे रिचुअल्स ऐसे होते हैं, आगे आपके साथ शेयर करूँगी मैं। उसमें से एक रिचुअल ये भी होता है कि दूल्हा को गाड़ी से उतारने से पहले हम लोग सेम पानी से थोड़ा सा छींटा देते हैं, उसके बाद ही दूल्हा गाड़ी से उतर सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा हमारी साड़ी के बारे में बता देती हूँ। तो हमने जो साड़ी आज पहना है वो आप देख ही सकते हो, डार्क ग्रीन कलर का है और साथ में मजेंटा कलर भी है उसमें। तो ये जो साड़ी है ना, हम दोनों ने ऑफलाइन ही लिया था। मैंने आई गेस लास्ट ईयर लिया था मेरी ननद की शादी के लिए उस टाइम पे। तो और ये जो ब्लाउज़ मैंने इसके साथ पेयर अप किया है, ये रिया की ब्लाउज़ है। तो इसका जो ब्लाउज़ है ना, वो पता नहीं मुझसे कहीं पे खो गया है, मुझे मिल नहीं रहा था। तो ये रिया का ब्लाउज़ है जो कि मैंने पेयर अप किया है साथ में। पायल ने जो पहना है उसने भी ऑफलाइन ही लिया है और उसका ये सेम ब्लाउज़ है जो कि साड़ी के साथ आया था, ब्लाउज़ का फैब्रिक। डे टाइम पे पहनना था जिस वजह से ना हमने ज्वेलरीज़ को बहुत ही सिंपल सा रखा था। तो पर्ल्स का नेक पीस हमने लिया है जो कि मीशो से लिया था, साथ में इयररिंग्स भी आते हैं। इसमें एलिफेंट बने हुए हैं, काफ़ी एलिगेंट सा पीस है बट काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हमें मिल गया था। पानी का घड़ा हमने नीचे रख दिया था और यहाँ पे हमारी सासू माँ ने हमें एक एक मिठाई दिया। खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, बट हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो फटाफट से ये मिठाई खा के हम जाएंगे बाहर, क्योंकि अभी हमें डांस करना है और कुछ बातें भी आपके साथ में चलो आगे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे क्या था ना, हम लोग डांस कर रहे थे और ये मेरी और एक देवरानी है, जैसे कि मैंने कहा मेरी बुआ सास की डॉटर इन लॉ है ये। उसको डांस करना बहुत पसंद है, उसको काफ़ी मन था डांस करने का, लेकिन वो थोड़ा सा शाय फील कर रही थी। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो डांस करेगी तो कोई उसको कुछ बोलेगा क्योंकि वो बहू है यहाँ पे। तो मैं ना उसको वही समझा रही थी, जो वाइट कलर का दुपट्टा लेके है ना, वो मेरी एक ननद है। तो उसको मैं वही बोल रही थी कि देखो ये यहाँ की बेटी है, मैं भी बहू हूँ, तुम भी बहू हो, यहाँ पे कोई तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा। स्पेशली मेरे इन लॉज तो कभी भी ऐसे बातों पे ध्यान भी नहीं देते हैं कि बहू डांस कर रही है या फिर क्या कर रही है। और मेरी सासू माँ तो इतनी कूल है कि अगर हम लोग डांस ना करें ना तो वो पूछने आ जाए कि क्या हुआ, डांस क्यों नहीं कर रहे हो। काफ़ी मनाने के बाद हमारे इन लॉज ने भी हमें ज्वाइन किया था, ऑल्दो मेरे फादर इन लॉ थोड़ा सा शाय फील कर रहे थे। यहाँ पे हमारी अंकल इन लॉ ने भी हमें ज्वाइन किया था। मेरी सारी बुआ सास, बाकी की फैमिली मेम्बर्स और कुछ कुछ गेस्ट भी यहाँ पे डांस देख रहे थे। और इस टाइम पे अमित इतनी आवाज़ें लगा रहे थे ना कि जल्दी से खाना खा लो, नहीं तो हम लोग खाना सर्व नहीं करेंगे, हम लोग को रात के लिए काफ़ी सारी प्रिपरेशन करने हैं, तुम लोग बहुत लेट कर रहे हो। बट मेरी ननद कहती कि नहीं भाई, एक और गाने पे डांस करने दो, उसके बाद ही ये लोग खाना खाने के लिए जाएगी। तो थोड़ा बहुत सा हमने डांस किया, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आए थे अभी लंच करने के लिए और लंच के बाद शुरू होगा हल्दी फंक्शन। तो वैसे तो हल्दी सुबह सुबह ही हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है ना, सबसे पहले दूल्हे को हल्दी लगाया जाता है और वही हल्दी फिर दुल्हन के घर में भेजा जाता है। देन सेम हल्दी दुल्हन को भी लगाते हैं। तो शुभजीत के घर से हल्दी आने वाला था, हम लोग उसी का वेट कर रहे थे, लेकिन फिर किसी रीज़न से उनके घर से हल्दी नहीं आ पाई थी, तो हमने हमारा हल्दी फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। एक एक करके हम सब ने मोना को हल्दी लगाया, लेकिन शाम भी हो गई थी और ठंड भी बढ़ रही थी, जिस वजह से ना मतलब जैसे उपटन की तरह हल्दी लगाया जाता है उतने अच्छे से हमने नहीं लगाया, बस थोड़ा थोड़ा करके उसको लगाया हल्दी, ताकि एक क्विक शावर के साथ सारा हल्दी निकल जाए, सारी स्टेन चली जाए हल्दी का और उसको ज़्यादा ठंडी भी ना लगे। सब ने मिलकर उसको हल्दी लगाया। उसके बाद हमारा फ़ोटो सेशन हुआ, जिसमें कि ना काफ़ी सारे फ्लावर्स हमने रखे थे, वो फ्लावर्स के साथ हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए मोना के। और उसके बाद फिर चली गई वो शावर लेने के लिए और तब तक मेकअप आर्टिस्ट भी उसकी आ चुकी थी। दोनों भाई के लिए मैंने सेम ड्रेसेस मंगवाए थे।
तो यहाँ पे ये ईशान रेडी हो गया है, कियान को भी रेडी करवा दिया था, अर्शी भी रेडी हो गई थी। और हमने आज ना चाय नहीं पिया था, तो जब तक बच्चों को रेडी करवाया बाहर देख रही हूँ कॉफ़ी का स्टॉल लग चुका था। यहाँ पे हमने कॉफ़ी पिया और हम लोग बैग वगैरह लेके जा रहे थे गांव वाले घर में रेडी होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड रेडी होके आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। यहाँ पे मेरा भाई भी आ गया था और फाइनली अमित ने अपना ब्लैक टी शर्ट चेंज करके पहन लिया था कुर्ता पजामा।